गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हैं एपी यानी समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि माना एपी का पहला पद ए है और सारवंतर डी है, तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए कॉमा ए धन डी कॉमा ए धन 2d कॉमा ए धन 3d और सो ऑन, ऐसे आगे को बढ़ते जाएगा। ये व्यापक रूप यानी एक जनरल फॉर्म में हमने समांतर श्रेणी लिखी थी, आपको याद होगा पहले एक्सरसाइज में। इसमें कैसे हमने इसको लिखा था आपको याद है? तो पहला पद ए था और हमने कहा कि अगला जो पद आएगा वो उसमें सारवंतर यानी डी जोड़ के आएगा, ए धन डी। उसका अगला जो पद होगा उसमें फिर डी जोड़ के आएगा, यहाँ एक डी था, एक और जुड़ गया तो 2d हो गई। फिर अगला जो पद आएगा वो उसमें फिर से डी यानी सारवंतर जोड़ के आएगा, तो 2d थे तो एक डी और हो गया, 3d हो गया, ए धन 3d। ऐसे ए धन 4d ए धन 5d हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये व्यापक पद था, व्यापक रूप था। अब हम इसमें देखें, पहला पद हम a1 अगर कहें तो वो क्या है? ए लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही इसका दूसरा पद a2 अगर दूसरे पद को कहें तो वो उसका मान क्या है? ए धन डी है। ठीक है, और तीसरा पद a3 अगर हम कहें तो वो क्या है? ए धन 2d, ये तीसरा पद है। चौथा पद a4 कहें तो वो क्या है? ए धन 3d है। समझ में आया होगा आपको? पहला पद a, दूसरा पद ए धन डी, तीसरा पद ए धन 2d और चौथा पद ए धन 3d। ऐसे ही हम आगे को लिख सकते हैं। अब इसमें क्या देखना है हमने? कॉमन मेन चीज़ देखिए, थोड़ा ध्यान से देखें। जब पहला पद a1 है तो a है मान, इसमें कोई भी d नहीं है। जब दूसरा पद आया तो इसका मान है a धन d। कितने d है? d के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब एक d है। जब दूसरा पद है तो एक d है। जब तीसरा पद है तो कितने d हैं? 2d है ना? क्या है? तीसरा पद है तो 2d है। जब चौथा पद है तो कितने d हैं? 3d हैं। चौथा तीसरा 3, मतलब एक कम डी है। जब चौथा पद है तो 4 से एक कम 3d है। जब तीसरा पद है तो 3 से एक कम 2d है। जब दूसरा पद है तो 2 से एक कम यानी कि 1d है। समझ गए? और जब पहला पद है तो 1 से एक कम यानी कि 0d, ये जो हमने लिखा ही नहीं, डी है ही नहीं उसमें। समझ गए? तो जैसे जैसे पद बढ़ता जाएगा इन पदों से एक कम होगा डी, ध्यान देना है इसमें। चौथा पद है तो एक कम, 4 में से एक कम 3d। तीसरा पद है तो 3 में से एक कम यानी कि 2d। दूसरा पद है तो 2 में से एक कम यानी कि 1d। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, a धन d को अगर हम लिख दें a धन, मैंने कहा दूसरा पद है तो 2 से एक कम इंटू d लिख सकते हैं। ऐसे ही हम, मैंने कहा a धन 2d, ये तीसरा पद है तो 3 में से एक कम है, तो हमने इसको लिखा a धन 3 में से एक कम डी। 3 में से एक कम हो गए, 2 ही आया है ना। चौथा पद है तो हमने लिखा a धन 3 के को क्या लिख सकते हैं? 4 में से एक कम, 4 गुणन 1 डी है ना। ऐसे ही हम पहले वाले को क्या लिख सकते हैं? a धन 1 में से एक कम डी यानी कि 0d हुआ है ना। तो देखो क्या लिखा हमने, जब पहला पद है तो 1 में से एक कम डी यानी कि 0d, डी है ही नहीं। दूसरा जब पद है तो दूसरे पद में हमने लिखा a धन 2 में से एक कम डी जो कि 1d हुआ। जब तीसरा पद है तो हमने लिखा a धन 3 में से एक कम डी जो कि 2d है। और जब चौथा पद है तो उसको हमने लिखा a धन 4 में से एक कम डी। समझ गए? तो अब हम इसको लिखें तो अब ठीक होगा। पहले पद है तो एक में से पहले में से कम, जब दूसरा पद है तो 2 में से एक कम डी, जब तीसरा पद है तो एक के साथ 3 से एक कम डी, और जब चौथा पद है तो इस एक के साथ 4 में से एक कम डी। ठीक है, ऐसे हम लिखते जाएगा। पांचवा पद लिखेंगे a5 तो वो क्या हो जाएगा? a धन 5 माइनस 1 इंटू डी। छठा पद लिखें a6 तो हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे जैसे पद बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे a तो सब में आएगा ही, उसके साथ जो d का मान है वो एक कम होता जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम एक जनरल पद लिखें जिसको मैं कहूँ nवां पद, कोई भी nवां पद, उसको हम लिखें a n, ये मैं नीचे को लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 n, ये सब नीचे को आएगा a n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a तो हमारा सभी पदों में आना है मान, धन। यहाँ पे क्या आना चाहिए? जब 4 था तो 4 में से एक कम आया, जब 3 था तो 3 में से एक कम आया। तो अब जब n है तो ये क्या हो जाएगा? n में से एक कम इंटू क्या आना चाहिए? d। ठीक है, तो एक nवां पद है, यानी कि ये एक व्यापक पद है जिससे हम कोई सा भी पद लिख सकते हैं। जैसे माना हमें कहें दूसरा पद, तो a n की जगह क्या हो जाएगा? 2, a2 का मान a धन n की जगह 2 रखा, 2 माइनस 1 इंटू डी, वही मान हमारा a2 है ना। चौथा पद कहें तो n की जगह 4 रख देंगे, a4
बराबर ए धन एन की जगह 4, 4 - 1 इंटू डी, ए धन 4 - 1 इंटू डी। तो इससे हम 100वां पद निकालें, 200वां पद निकालें, 1000वां पद निकालें, मतलब समांतर श्रेणी जितनी लंबी है उसका कोई सा भी पद हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं व्यापक पद। समझ में आया? यदि हमें समांतर श्रेणी का पहला पद ए पता है, हमें डी सार्वंतर पता है, तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। माना 10वां पद है तो एन का मान 10 रख देंगे, हमें 10वां पद पता चल जाएगा कि उस समांतर श्रेणी में 10वां पद क्या है। ठीक है, तो ये ऐसा सूत्र है जिससे हम समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। और अगर एक समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, माना m पद है कुल, तो ए एम, एन की जगह क्या रखा m, तो ए एम यानी कि mवां पद वो क्या होगा, लास्ट पद होगा, अंतिम पद होगा। और उस अंतिम पद को हम एल यानी लास्ट से बना है, एल से भी दिखाते हैं समांतर श्रेणी में लिखने का ढंग। ठीक हो गया, उसको मैं भी लिख दूंगा। तो माना एक उदाहरण दें, माना उदाहरण समझने के लिए कि जो हमने इसको बताया ये क्या है। उदाहरण में देखें, माना एक समांतर श्रेणी हमको दी है ए पी, मान ले लें 2, 7, 12, ये एक समांतर श्रेणी है। इसका हम निकालें 10वां पद, इसका हम 10वां पद निकालें। तो इस समांतर श्रेणी के लिए अगर हम देखें ए का मान क्या है, यानी पहला पद क्या है 2, सार्वंतर डी का मान क्या है, डी हम कैसे निकालेंगे, अगले पद से पहला पद घटा के, जैसे 7 में से पहला पद 2 है तो घटाया, 7 में से 2 घटा के 5 है ना। या हम कैसे निकाल सकते हैं, 12 अगला पद, उससे पहला पद है 7, तो 12 में से 7 घटाएं तब भी 5 आएगा, यानी डी का मान हमारा क्या है 5 है। ठीक हो गया। और कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, इसका मतलब एन का मान है 10, 10वां पद निकालना है हमने। ठीक हो गया, तो n का मान हो गया 10। अब हम निकालेंगे सूत्र से, क्योंकि हमें पता है nवां पद ए n बराबर होता है ए धन n - 1 इंटू डी। से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। अब हमें निकालना है 10वां पद, तो n की जगह हमने क्या लिखा 10, 10वां पद, जिसको हम लिखेंगे A10, 10वां पद A10। ए हमें पता है क्या है 2, ए का मान 2 लिखा, धन एन का मान क्या है 10 ऋण 1 इंटू डी का मान है 5, है ना। तो अब हमें A10 का मान मिल जाएगा, यहाँ से 2 धन 10 में से 1 घटाया 9, कोष्टक घटाते तो गुणा हो जाएगा, इंटू 5, 2 धन 9 पंजे हुआ 45, और 45 में 2 जोड़ दिया तो 47। यानी इस श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाते जाए, 2, 7, 12, 5 का अंतर है तो 5, 5 जुड़ सा आ जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 5 42, और 42 और 5 47। तो आप देखेंगे कि 10वां जो पद आएगा जब हम लिखते जाएंगे तो वो 47 ही आएगा। तो इतना लंबा जोड़ते जाएं, इससे अच्छा है कि हम एक सूत्र nवें पद में रखें मान, तो हमें वो पद मिल जाता है। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक।